छात्रों, आज हम ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे जो एक इतनी ग्रेट पर्सनालिटी है जिसे इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में भी बहुत सम्मान से जाना जाता है। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक ग्रेट पॉलिटिशियन, ग्रेट फिलोसोफर और एक महान शिक्षा शास्त्री थे। छात्रों, जब भी हम महात्मा गांधी के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमने देखा है कि आज की जो एजुकेशन सिस्टम है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वगैरह से हम देखते हैं कि छात्रों में पहले जो गांधी जी के लिए जो सम्मान हुआ करता था वो आज नहीं रहा है। नेगेटिव वे में बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। कुछ लोग नेगेटिव सोचने लगते हैं उनके बारे में, कुछ पॉजिटिव हैं ही। तो मैं आज उनके जो पूरे इतिहास, जीवन दर्शन और एजुकेशन फिलॉसफी और उनके हम एजुकेशन से संबंधित चीजें तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, परंतु हम इसमें एक चीज और ऐड कर देंगे, इनके जीवन दर्शन को और पढ़ाएंगे और उनकी जो एजुकेशन से संबंधित मुख्य रूप से जो है वर्धा शिक्षा को भी ऐड कर देंगे और इनके इतिहास के बारे में भी हम थोड़ा विस्तृत रूप से बताएंगे कि कब इन्होंने क्या क्या कार्य किए। वर्ल्ड के महानतम राजनीतिक, दार्शनिक एवं शिक्षा शास्त्री तथा भारत के राष्ट्रपिता श्री मोहन दास करमचंद गांधी का जन्म कड़ियावाड़ा के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहने का मतलब है, हम लोग सुनते हैं ये गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ, तो ये सामान्य जानकारी है। इनका पूरा नाम श्री मोहनदास करमचंद गांधी। पिता फादर कौन थे? फादर श्री करमचंद गांधी पोरबंदर राज्य के दीवान थे। माता श्रीमती पुतलीबाई धार्मिक साध्वी, मतलब धार्मिक महिलाएं थी, निष्ठावान नारी थी और परिवार से संबंधित थी। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई। 13 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा गांधी से इनकी शादी हो गई। मतलब कस्तूरबा गांधी जब 13 वर्ष की थी तब इनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हो गया। पुत्र के बारे में बात करें तो इनके 4 पुत्र थे। पहले रामदास, देवदास, हरिदास और मणिलाल। इनके 5वां पुत्र भी माना जाता है, जिन्हें इन्हें दत्तक पुत्र कहा जाता है। बजाज के ओनर जो थे उन्हें इनका दत्तक पुत्र कहा जाता है, बजाज। ठीक। सन 1887 में मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की और एडवोकेट या बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए इन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। ये चले गए। 10 जून 1891 को ये भारत वापस आए और भारत में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। तब तक ये एक प्रोफेशनल व्यक्ति थे। अपने पढ़ाई पर, अपने कैरियर पर ध्यान देते थे और इन्हें इतना भारत से कोई ही अंग्रेजी शासनकाल से कोई ज्यादा संबंध नहीं था। उसके बाद एक केस के सिलसिले में इनके अब्दुल कोई दादा लगते थे, इनके पिताजी के मित्र थे। उनके केस के सिलसिले में इन्हें इंग्लैंड, जहां वो दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा और वहीं उन्होंने अपना केस लड़ा। और वहीं एक इनके साथ ट्रेन में दुर्घटना हुई। फर्स्ट क्लास के ट्रेन में ये यात्रा कर रहे थे, वहां पर इन्हें कुछ अंग्रेजों ने धक्के देकर निकाल दिया और वहीं पर इन्होंने पहला सत्याग्रह किया। तो हमसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछा जाता है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में हुआ था। अब वहां पर इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत सारे सत्याग्रह किए और अपनी एक अच्छी पकड़ वहां बना ली। उसके बाद जब इन्होंने भारत की स्थिति देखी कि वहां पर भी मेरी जरूरत है, तब ये भारत आए। 9 जनवरी
1915 को ये भारत वापस लौटे और इसी दिन को हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर। 15 अगस्त के 1915 के बाद इन्होंने राजनीति में कदम रख दिया, कांग्रेस से जुड़े रहे और उसके बाद 1970 में इन्हें चंपारण का पहला सत्याग्रह किया। ये पहला नील क्रांति के लिए किया गया था। किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई जा रही थी। उसके बाद उन्हें अच्छा खाने पीने के लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं हो रही थी, तब इन्होंने पहला नील के अच्छे दाम देने के लिए इसका पहला सत्याग्रह किया। भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह कहलाता है नील क्रांति के संबंध में। उसके बाद 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन और आर्थिक सुधार के लिए इन्होंने 1927 में खादी आंदोलन और उसके बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1937 ये हमें इम्पोर्टेंट रूप में पढ़ना है। वर्धा शिक्षा बेसिक शिक्षा की योजना क्या बनाई थी, इसका नाम बुनियादी शिक्षा भी कहा जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और 30 जून 1948 में नाथूराम गोडसे ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। अब बहुत सारी चीजें हम लोग देखते हैं कि इनकी नेगेटिव पॉजिटिव वगैरह वगैरह चीजें हमने देखी हैं, मगर हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। हमें इतिहास जानना था, हमने देख लिया उन्होंने क्या क्या कार्य किए। बहुत सारे आंदोलन किए, मजदूरों के लिए भी आंदोलन किए, गुजरात में कई आंदोलन किए, मगर हाँ हमने जो मुख्य थे, जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स में या फिर इनके इतिहास के रूप में जो जरूरी थे वो हमने जान लिए। हम अब इनकी जानते हैं लाइफ फिलॉसफी क्या थी, इनके जीवन में क्या फिलॉसफी थी। इनके शब्दों में ही सुना जाए तो इनकी फिलॉसफी क्या थी। गांधी जी पर भारतीय दार्शनिक परंपरा का अत्यधिक प्रभाव था। इस महान परंपरा के दो श्रेष्ठ तत्व सत्य और अहिंसा को गांधी जी ने अपने संपूर्ण विचारों एवं कार्यों के केंद्र में रखा। कहने का तात्पर्य है कि गांधी जी ने जो भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन में से भी हम कहें योग दर्शन पर बहुत ज्यादा फोकस किया। योग दर्शन के अष्टमार्ग थे, उनमें से भी अष्टमार्ग में एक पॉइंट में से भी केवल 2 तत्वों को अपने जीवन में आत्मसात किया और इतने फेम पा गए। तो हम देख सकते हैं उन्होंने सत्य को क्या कहा, केवल किस चीज पर अपनाया है, सत्य और अहिंसा। सत्य को ईश्वर का पर्याय माना है, यानी कि ईश्वर और सत्य एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और सत्य ही ईश्वर है। उनका कहने का मतलब ये है ईश्वर है। अहिंसा का अर्थ अत्यंत प्रेम से संबंध बनाया है कि हम जितना अधिक प्रेम करेंगे उतने ही असीम क्षमता वाले व्यक्ति बनेंगे। तो हमें अहिंसा करने पर बहुत फोकस दिया है। अहिंसा परमो धर्मा, उन्होंने धर्म सबसे उच्च धर्म क्या बनाया, अहिंसा को। तो ये भी उनके एक अहिंसा है। तो हम ध्यान लेते हैं अष्टमार्ग, योग दर्शन के अष्टमार्ग हैं। इसमें यम, नियम, अनशन, प्राणायाम, प्रत्याहार और विशेष 3 है, धारण ध्यान समाधि। तो ये 5 ज्यादातर हम देखने को मिल जाते हैं, परंतु धारण ध्यान समाधि ये हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। हम अब इनकी भी बात करें। यम जो नियम है, अष्टमार्ग का पहला नियम है यम में क्या क्या चीज आती है। यम में चीज आती है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, जिसमें से भी केवल महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा पर भी विशेष फोकस किया है। केवल 2 चीजों को आत्मसात करने के बाद उन्हें जीवन में क्या से क्या प्राप्त हो गए। और कहा जाए तो हम गौतम बुद्ध के बारे में बात करें तो गौतम बुद्ध ने भी यही नियमों के अध्ययन किया है। यम का पालन किया, नियम का, अनशन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। उन्होंने ये सारी चीजें पढ़ाई की और ईश्वर तुल्य बन गए। और शायद ईश्वर ही हो, मगर ईश्वर तुल्य की संज्ञा तो दी जाती है। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को माना तो वो विश्व प्रसिद्ध या पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए। तो हमें अस्तेय और परिग्रह के बारे में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इन्हें बता दूं, अस्तेय मतलब चोरी ना करना और परिग्रह मतलब धन संचय ना करना।
तो धन संचय पर भी ज्यादा ध्यान न देना और दूसरों को चोरी न करना। ब्रह्मचर्य आप जानते हैं। थैंक यू वेरी मच।